नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर। हम हर एपिसोड में यही बात बताना चाह रहे हैं कि हेल्थ की अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। दोस्तों, अगर हम हेल्दी होंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा हेल्थ ही सही नहीं है तो कितना भी हम बड़े बड़े गोल्स क्रिएट कर दें, लेकिन हम उन्हें अचीव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हेल्दी फील नहीं कर रहे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम ज़िंदगी को और भी ज़्यादा हेल्दी वे में कैसे जिए। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया था कि कैसे हमारे सोल के अराउंड बहुत सारे लेयर्स है, 5 लेयर्स की बात की थी आपने। उसके अंदर में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अगर हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसके अंदर में उसका एप्लीकेशन कैसा होगा, ये मुझे बहुत एक्साइटमेंट है जानने के लिए। तो मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर, एक एग्जांपल के थ्रू, सपोज अगर हम एक बात करें मेरी फ्रेंड की मम्मी की, ठीक है, उनको डायबिटीज़ है करीबन 20 या 21 सालों से, ठीक है, और उनकी मम्मी को भी डायबिटीज़ था, अर्थात मेरी फ्रेंड की नानी जी को भी डायबिटीज़ था, और वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्होंने शायद कहीं ना कहीं हार मान ली है, मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है, कि इसके साथ तो मुझे पूरी ज़िंदगी निकालनी है, उसके पिल्स भी ज़िंदगी भर खाने हैं, खाने में परहेज़ भी मुझे पूरी ज़िंदगी रखनी है। तो एक लाइफ को उस बीमारी के अराउंड बना दिया है। ऐसे में ये जो लेयर्स की आप पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, वो लेयर्स को हम किस तरह से इम्प्रूव करें ताकि हम उस बीमारी से बाहर निकलें। पंचकोश के बारे में जो हमने बात करी और पंच प्राण के बारे में जो बात करी, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ मेडिकल साइंस। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट अनाटमी पढ़ता है, ऐसे ही आयुर्वेद में हम ये सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। अच्छा, एक्चुअली कम्प्लीटली अ साइंस। चाहे किसी ने सुना हो या ना सुना हो, पर एक साइंस की तरह है कि जब हमें पता है, एटलीस्ट अगर मेरे पास आज एक डीजल गाड़ी है जी, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए उसमें इंजन है, क्या क्या चीज़ें गाड़ी में लगी हुई हैं, क्योंकि मुझे उस गाड़ी को ड्राइव करना है। ट्रू। कल को अगर सड़क पर चलते कुछ हो जाए तो मुझे पता, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी जो ऐसा हुआ। और मान लीजिए प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो मैकेनिक बैठे हैं, इस शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन फिर जब आप वापस उसको गाड़ी को सड़क पर लेके आएंगे, चलाना तो तब भी आपको ही है। सही बात। तो जब नॉलेज होती है हम सही चलाते हैं। ऐसे ही जब हमें अपने ही मन, आत्मा और शरीर की नॉलेज होगी तो हम उसे सही तरीके से ड्राइव कर सकेंगे, चला सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर का ड्राइवर हूँ। तो ड्राइवर को अपने शरीर के बारे में बहुत ना सही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना सही, लेकिन एक सिंपल सी भाषा में कुछ नॉलेज तो होना ज़रूरी, मैं समझती हूँ कि होना चाहिए जी। तो अगर हम इन पंचकोश और पंच प्राण को एक्टिव करने और इनको सुरक्षित करने और बहुत अच्छे से ये चलें, इनका बहुत अच्छे से आना जाना हमारे शरीर में हो, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारी पूरी बॉडी में, हमारे मन में, तो उसके लिए ज़रूरी है, किसी के लिए हो सकता है ये अनिवार्य भी हो। जैसे आपने एग्जांपल ली एक मदर की कि वो 20-21 इयर्स से प्रॉब्लम में हैं और तब से वो गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, मेडिसिन को ले रहे हैं, बट स्टिल शी इज़ नॉट हेल्दी। इट मीन्स क्या वो मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। नहीं। तो अगर नहीं करते तो एक तो वहीं से एक पार्ट की कमी आ गई कि तेरे आनंदमया कोशा तो उनका जैसे कि खाली है। कभी उस आनंद को महसूस ही नहीं किया कि परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा से जो एक कनेक्टिविटी होती है उसका आनंद क्या होता है जी। वो जो मज़ा है, वो जो एक एक्सटेसी है, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरी बात है कि फ़िज़िकल बॉडी में जो हम डाइट डालते हैं, क्या वो डाइट सही है या नहीं है, तो योगिक डाइट को भी हमने डिस्कस किया। अब फिज़िकल बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस, सुबह शाम की सैर, सन गेजिंग करना,
अर्थिंग करना, धरती के साथ कनेक्ट होना, नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करना, नेचुरली अपने आप को ठीक करने की कुछ थेरेपीज़ करना, जी एंड उसी के साथ है योगा, जो फिज़िकल बॉडी का योगा है, जिसे हम योग आसनास कहते हैं। बहुत सारे योग आसनास भी हैं जो पर्टिकुलर बीमारियों के ठीक होने पर काम करते हैं। ओके तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने स्वास्थ्य को और अच्छा करने के लिए भी योग आसनास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, Right. सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो हर एक का अपना अपना पैशन है, किसी को अच्छा लगता है तो करें, किसी को नहीं अच्छा लगता नहीं करें। जी। अब डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं, डॉक्टर रेकमेंड तो करता है कि सैर करो, करना ना करना आपके ऊपर है। राइट हमारी जो हिस्ट्री रही है उसमें जो हमारे ऋषि मुनि भी होते थे तो वो सभी ये प्राणायाम और योग आसनास की प्रैक्टिसेस करते थे। जी तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ बहुत फिट थी, वो फिटनेस में बहुत अच्छे थे, उनकी Right. हेल्थ बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत नेचुरल हेल्थ वो लोग जीते थे। सिस्टर, यहाँ पर जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सपोज आज मैंने वर्कआउट किया, ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरी कि एवरीडे मैं वर्कआउट करती हूँ, ठीक है, बिल्कुल। कभी कभी होता है कि मैं कभी कभी मतलब मेजॉरिटी टाइम होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ वो वर्कआउट, और हफ्ते में शायद 3 दिन मैंने किया एक्सरसाइज। मैंने ये नोटिस किया है कि जिस दिन मैंने एक्सरसाइज करती हूँ उस दिन मुझे कुछ भी अनहेल्दी खाने का मन ही नहीं करता। नहीं करता। मुझे लगता है कि यार क्यों करना, इतनी मेहनत करके इतना कैलोरीज बर्न किया है और आपने इतनी मेहनत करके एक्सरसाइज किया है, तो क्यों उतनी से खा करके उसको पूरा का पूरा पानी डाल देना उसके ऊपर। जी। उसी तरीके से जब हम अगर स्पिरिचुअलिटी को भी देखें तो अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम बेहतर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में अगर छोटी मोटी बातें आती हैं सिचुएशंस के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में भी आती है, अगर मैं बात करूँ एक छोटी सी बीमारी, सपोज बुखार ही आ गया, अब बुखार तो आ गया, अभी वो मेरे स्थिति पर कैसा असर डाल रहा है वो भी हमें देखना होता है, क्योंकि वो अगर थोड़ा ज़्यादा असर डाल दिया तो मेरी जो पुरुषार्थ का जो वो स्थिति हमने बनाई होती है वो पूरी उसमें पानी फिर जाती है। तो ऐसे में ये जो कोशास की आप बात कर रहे हैं, ये जो लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, ये किस लेयर पर इसका हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इस लेयर पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये लेयर अगर ठीक ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो अच्छा चलेगा। एक्चुअली अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेम करें जी तो इसे हम इतना कॉम्प्लिकेट ना करें तो अच्छा है। जी हम पूरा मानव, मैं एक ह्यूमन बीइंग, राइट, मैं अलग अलग नहीं हूँ। अच्छा, सारे पंचकोश पंच प्राण मेरे अंदर ही हैं। राइट मन भी मेरे अंदर है, मुझ आत्मा का ही मन है, राइट, शरीर भी मुझ आत्मा का ही है, तो सारा ध्यान मुझ आत्मा को ही रखना है। ओके, तो लेट्स टेक इट एज अ होल। अगर एक व्यक्ति एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं, या योगिक लाइफस्टाइल या योगिक सात्विक जीवन जो है, उसमें अगर आप हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो, राइट, अगर आप समझते हैं कि हेल्दी रहना जरूरी मेरे लिए ज़रूरी है, राइट, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सारे दिन की रूटीन में ये देखें कि आप अपने सेहत के अकॉर्डिंगली कुछ योगासनास कर रहे हैं, या कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या कुछ लूजनिंग या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ही कर रहे हैं, राइट, या वॉक कर रहे हैं। तो ये एक फिजिकल बॉडी के लिए हो गया। जी, प्राणायाम हमारे सेकंड लेयर जो थी प्राणमय कोशा, तो उसके लिए प्राणायाम है, हमारे प्राणों का आयाम। बट प्राणायाम करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। ये आप और एकदम सही कह रहे हैं। प्राणायाम करने से भी मन शांत होता है, क्योंकि जब हम हमेशा गाइडेड, जैसे गाइडेड मेडिटेशन देते हैं जी, कि हम कहते हैं कि आप बैठिए, हम गाइड करेंगे और आप मेडिटेट करें, तो गाइडेड मेडिटेशन में सुनने वाले को अपने मन को, शरीर को कंप्लीटली शांत करते हुए बैठना है, तभी वो मन की जर्नी कर पाएगा Right. और परमात्मा से कनेक्ट कर पाएगा। राइट, तो ऐसे ही जब हम प्राणायाम करते हैं, उसके लिए भी हम अपने मन को स्थिर करके, शांत करके, अपने शरीर को स्थिर करके, हम एक जगह बैठ के जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे जो पंच प्राण हैं बॉडी में, जी, जिनके खराब होने की वजह से अलग अलग बीमारियां आती हैं, जी, तो उनका जब आयाम होता है, जैसे बॉडी के लिए योग आसनास,
कि हम फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आसनास कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि मेरी बॉडी की फिजिकल वर्कआउट हो रहा है। राइट। तो ऐसे ही हमारे प्राणों का जो वर्कआउट है उसको हम प्राणायाम कह देते हैं। राइट। इस अन्नमय कोश को अन्न सही दे रहे हैं तो इसकी संभाल हो जाती है, प्राणा के लिए प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणों की संभाल हो जाती है, मन के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो मन की संभाल होती है। और जब ये तीनों कर रहे होते हैं तो आपका विज्ञान नेचुरल है कि आपका विजडम और आपकी नॉलेज जाहिर सी बात है अच्छी होगी, तभी आप इन तीनों को कर रहे होंगे। राइट। और जब ये चारों ठीक हैं तो आपका आनंदमया कोशा, और जब आप मेडिटेशन की जर्नी पर चलेंगे और परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो फिर आपकी वो जर्नी बहुत खूबसूरत, परमात्मा की ही तरह प्योर और इतनी सात्विक होगी कि आपके मन के किसी के लिए वैर, भेदभाव, कोई द्वेष, किसी तरह की कोई ऐसी भावना नहीं होगी कि आप किसी को कोई कमेंट कर दें, आप किसी को कोई टॉन्ट कस दें, या आप कहीं पर भी जा कर के ये कहें कि ये गलत, ये सही, ये बुरा, ये अच्छा, ये ऊंच, ये नीच। वो सब ख़त्म हो जाता है एक योगी की लाइफ में आके। ओके। तो हर तरह से जब आप सात्विक होते हैं तो फिर आपकी मेडिटेशन की जर्नी और ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल। क्योंकि एक है कर्म योग, जी। कर्म करते हुए योग करना, जी। और एक है ध्यान और राजयोग, कि राजयोग में तो हम बैठ कर के भी जब अभ्यास करते हैं, आप बैठ तो तभी सकेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ है। राइट। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आप बैठे भी हैं, कहीं ना कहीं ध्यान उस तरफ चला जाएगा। राइट। या फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे ही हमारे ब्रह्मा कुमारीज में से ही कुछ भाई बहनों ने ये पूछा था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नींद आती है। वास्तविकता में अगर एक योगी योग में बैठा है, मेडिटेशन में बैठा है, उसकी अवस्था इतनी जागृत होनी चाहिए कि वो परमात्मा से डिवाइन कनेक्शन जोड़कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा हो। राइट। लेकिन अगर वो व्यक्ति सोया हुआ है तो कौन सा स्व परिवर्तन होगा और कैसे विश्व परिवर्तन होगा? दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क। सिस्टर, यहाँ पर एक बात आती है कि मैं मानती हूँ कि उस वक्त नींद ना आए, नहीं आना चाहिए प्रैक्टिकली, पर कई बार मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ना इतने फास्ट थॉट प्रोसेस में पूरे दिन होते हैं कि वो जैसे ही स्लो डाउन करते हैं या बैठते हैं किसी जगह पर मेडिटेट करने के लिए तो उनका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और नींद आती है। ऐसा भी होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये लेयर्स की बात कर रहे हैं, इन लेयर्स में अगर हम कहाँ पर इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं ताकि हमारी जो थॉट प्रोसेस लेवल पर भी वो स्लो डाउन रहे पूरे दिन में और हम बैलेंस्ड फील करें? प्राणमय कोशा। Okay. जब आप प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, थॉट्स का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स भी कम होने लगता है। पर सिस्टर वो तो थोड़ी देर के लिए हम करते हैं ना, तो वो पूरे दिन सारा दिन रहेगा। अच्छा। प्राणायाम भी करना है तो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड से करें। ओके। नॉट सिर्फ कि प्राणायाम करने बैठे हैं तो सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान हो। राइट। लेकिन जब आप वो क्रियाओं को कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं और आप साथ में मेडिटेशन में भी बैठे हैं और ईश्वर की याद में बैठ करके कर रहे हैं, तब आप देखिए कि आपका मन इतना शांत होगा, इतना रिलैक्स्ड होगा और इतना पीसफुली आप अपने जीवन को चला पाएंगे कि पूरे दिन में माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि जब आप प्राणायाम और योगासनास एंड मेडिटेशन, अब जब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं और सात्विक डाइट के साथ, ना तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ना तो आपकी बहुत ज़्यादा आसक्ति रह जाती है किसी चीज़ को खाने की, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा निद्रा मतलब नींद और आलस सताता है। आप बहुत एक्टिव रहेंगे जी। आप थोड़ी सी नींद में, एक्चुअली एक योगी की जो नींद होती है वो बहुत थोड़े समय की होती है। ये हमारे शास्त्रों ने भी कहा है। हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा का लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो थोड़ी सी ही नींद में सुपर फास्ट सुपर ब्रेन का अनुभव करते थे। राइट। और वो थोड़ी सी ही नींद में इतने एक्टिव महसूस करते थे कि सोए तो बहुत थोड़ा सा, लेकिन ऐसा लगता था बहुत सो लिया। वाओ। नींद बहुत लंबी पूरी हो गई, जबकि घंटे बहुत थोड़े थे। राइट। तो आज भी जो लोग इस देश में या हमारे पूरे यूनिवर्स में, अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल ले लें, तो आप देखते हैं कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी घंटा
अपने फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी और देश के लिए काम करना, अपने ऑफिस के वर्क को टाइम देते हैं। जी। तो 4 घंटा सो के 20 घंटे काम करने वाला व्यक्ति वही मेडिटेशन और योगा एंड प्राणायाम, राजयोग इसमें हेल्प करता है। बिल्कुल। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो करेगा, जी, अनुभव उसी को होगा। एग्जैक्टली। अगर मैं सोचूं कि मुझे शुरू करना है, नॉलेज मिल गई लेकिन मुझे आज से शुरू करना है, तो जब मैं उसको प्रैक्टिकली करने लगूंगी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो जो हमने शुरू से बातें करी थी, क्रेविंग्स, राइट। या मन बहुत चलना, या फिर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना, जी। या फोकस्ड ना होना, कंसंट्रेशन ना बन पाना, पढ़ाई में फोकस ना कर पाना, या अपनी ही स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे ना बढ़ पाना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। वाओ। क्योंकि हम अपने आप को इतना डिसिप्लिन्ड रख रहे हैं। हमारे प्राण, हमारी बॉडी, हमारा मन, देन स्पिरिचुअल जर्नी, फिर डाइट, एवरीथिंग इज़ सो गुड। तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते भी जाएंगे, खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी फील करेंगे, और इसी के साथ साथ आप इतने कंटेंटेड महसूस करेंगे क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर का हाथ होगा। बिल्कुल। उसकी छत्र छाया होगी। बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन ईश्वर का कोई जगह नहीं है ज़िंदगी में, तब भी ये सब करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इस धरती पर हैं, इस सृष्टि पर हैं, तो हमें कोई कार्य, कोई लक्ष्य मिला हुआ है। बिल्कुल। हम इस धरती पर आए हैं ना केवल जीवन को एंजॉय करने के लिए, लेकिन दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बने। बिल्कुल। इस समाज के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि दुनिया उसको यूज़ करके उसका बेनिफिट ले सके। बिल्कुल। जस्ट लाइक आवर एंसेस्टर्स, अगर हम अपने पूर्वजों को, बड़ों को देखते हैं, कुछ एनलाइटेंड सोल्स को देखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं हम? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें कुछ ऐसी की है जो आम इंसान नहीं कर पाएगा। सिस्टर, ये पूरी सीरीज़ में हमने बहुत कुछ आपसे जाना, जिसमें मुझे बस इतना ही कहना है कि इस सीरीज़ को अगर हम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करें और अगर उसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है हेल्थ विल बी एट द पार ऑफ इट्स प्लेस। और उसमें भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार अपने आप को याद कराने की चलो अब मेडिटेशन करो, चलो अब ऐसा करो। वो आपके जीवन का नेचुरल फ्लो बन जाएगा। बिल्कुल। आप अपने फ्लो में ही करेंगे सब। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको खालीपन फील होगा, खालीपन महसूस होगा। बिल्कुल सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सीरीज दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने तो बहुत कुछ जाना, लेकिन मुझे इसमें सबसे प्यारी बात ये लगी कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की ओर हो, चाहे वो आपके स्टडीज़ की ओर हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फैमिली को एक स्पेसिफिक ज़िंदगी जीने के लिए हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, वो सभी की शुरुआत आपके हेल्थ से होती है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप किसी भी गोल के लिए फील करेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है, सेल्फ मोटिवेट करती है आपको आगे बढ़ने के लिए। आज हम मेडिटेशन और साथ ही साथ प्राणायाम के बारे में हमने जाना। हमने ये भी जाना कि फ़िज़िकल हेल्थ को मतलब एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। हमने ये भी जाना कि सात्विक डाइट करना ये भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम, ये सभी चीज़ें एक साथ जब आती है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो हेल्थ है वो पार पर रहेगी, और वही तो हमारा गोल है ना दोस्तों। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।